हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी। अपने राजस्थान व्लॉग का पार्ट 2 लेके आ गया हूं मैं आपके सामने। पिछले व्लॉग की एंडिंग मैंने जहां से करी थी मैं वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग अपनी जीप को लेके निकलने वाले थे डेजर्ट एडवेंचर साइट की ओर। सभी के सभी लोग जो है हमारी वो अपनी जीप में बैठ गए हैं। इसके बाद जा पहुंचेंगे हम लोग अपनी जो है एडवेंचर साइट के ऊपर। किस तरह से मस्ती करते करते हम लोग यहाँ से जाएंगे आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए तो जुड़िए हमारे साथ, इस व्लॉग में बने रहिए। इसके बाद जा पहुंचे थे अपनी एडवेंचर साइट पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू, एकदम चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट, इतनी भीड़, इतने लोग, एकदम सब लोग मस्ती करते हुए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग करेंगे कैमल राइड, मॉन्स्टर डेजर्ट राइड। इसके बाद आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे थोड़ी सी जो है हम लोग अपने टिकट्स को लेके बात करते हुए, टिकट्स लेते हुए, उसके बाद सभी एनर्जेटिक थे अपनी अपनी राइड के लिए कि मेरे साथ तू बैठेगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक आप यहाँ का व्यू देखिए किस तरह का, पूरा रेत ही रेत चारों तरफ, पूरा एकदम रेगिस्तान पे आप पहुँचे। सभी लोग हमारे जो हैं काफ़ी एक्साइटेड थे राइड लेने के लिए। कुछ लोग हमारे पीछे रह गए थे लेकिन उनकी जीप भी पहुंच गई। आगे का व्यू दिखाते हैं आप। लड़को इधर से गावे गाना करो शुरू कोई भी। मेरे मोनारी साथ शादी करूं। तेरा मेरा प्यार अरिए बचपन नहीं सताना दिलड़ू अरिए एक दूजे हो, नहीं सताना दिलड़ू अरिए एक दूजे बोलो साथी आउते हो। करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने डेजर्ट कैंप पे, जहाँ पे डीजे नाइट की तैयारी चली हुई थी। हम लोगों ने खूब एंजॉय करने के बाद हम सभी के सभी यहाँ पे आ गए। उसके बाद आगे का व्यू आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद।
आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी कैंप साइट से, जहाँ पे उठ के बाहर देखा तो एकदम शानदार धूप लगी हुई थी जो एकदम गोल्डन व्यू दे रही थी। इसके बाद हमारे सभी टीचर्स आगे सामने बैठ गए थे, सभी बच्चों को भी यहाँ आने के लिए कहा गया था। इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज जाना था हमें काबा फोर्ट और उसके बाद कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज को हॉन्टेड विलेज के नाम से भी कहा जाता था, तो सभी लोग जो है एक्साइटेड भी काफ़ी थे जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डर भी दिल में बैठा हुआ था क्योंकि हॉन्टेड विलेज को आज से पहले हम लोगों ने मूवीज़ में ही देखा था और आज रियल एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तो आज के इस शानदार व्यू के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब मिलेंगे हम आपको जाके काबा फोर्ट पे। तो गाइज़ इसके बाद जा पहुँचे थे हम लोग अपनी पहली जगह काबा फोर्ट पे। काबा फोर्ट को मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एकमात्र ऐसा खंडर किला है जिसको पाली वाली ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। इसके बाद मैं आपको अंदर जाके व्यू दिखाऊंगा पाली वाली ब्राह्मणों का वो गांव, जहां से 84 गांव एक साथ रातों रात पूरे गायब हो गए थे। सामने आपको एक मंदिर दिख रहा है जो खाली मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। यूँ कहते हैं जब यहाँ से 84 के 84 गांव उठ कर गए थे तो वो लोग अपने साथ मूर्ति को भी साथ ले गए थे, लेकिन ये एक रहस्य है जो अभी तक किसी इसके बाद हम लोग जा पहुँचे थे कुलधरा गांव, जिसको भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। जब यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों के 84 घर उठे थे तो उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे आके कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं बसा, लेकिन अभी भी पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं कहते रात के समय यहाँ पे भटकती रहती है। इसके बारे में डिटेल में हम सुनते हैं हमारे गाइड से। खड़े हैं, इसको कुलधरा विलेज कहते हैं। कहते हैं लड़ाई के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, जर, जमी और जोरू। या तो आदमी इज्जत के लिए लड़ता है, या आदमी जमीन के लिए लड़ता है, या आदमी एक औरत के लिए लड़ता है। तो रामायण से लगा के महाभारत से लगा के इस जैसलमेर तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें ज्यादातर कारण एक औरत का ही रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ के एक दीवान थे सालिम सिंह, वो जब शिकार खेलते हुए कुलधरा गाँव तक आए तो यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की थी। बताते हैं वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जब पानी भी पीती थी तो गले से उतरता हुआ दिखता था। उस लड़की को जब उन्होंने देखा तो बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर पहले भी ऐसी प्रथा थी और आज भी ऐसी प्रथा है कि एक जाति के लोग अपनी लड़की दूसरी जाति में नहीं देते हैं। इसके लिए उन लोगों ने मना करवा दिया कि हम लोग पालीवाल ब्राह्मण है, ब्राह्मण मीन्स पंडित, हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, हम लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग अपनी लड़की आपको नहीं दे सकते हैं। दीवान ने हट पकड़ा, बोला कि मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, या तो 3 दिन में शादी का संदेशा भिजवा देना, नहीं तो मैं अपनी सेना लेके आऊंगा, लड़की को लेके जाऊंगा और शादी करूंगा। फिर इन लोगों ने अपने धर्म गुरु को बुलाया। हर जाति के अंदर एक गुरु होते हैं, तो इन्होंने अपने धर्म गुरु को बुलाया और गुप्त में एक मीटिंग किया और मीटिंग में ये फैसला लिया कि हम लोग जैसलमेर रियासत को छोड़ देंगे लेकिन अपनी लड़की तो नहीं देंगे। फिर किसी ने कहा कि जैसलमेर रियासत इतनी बड़ी रियासत है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रियासत है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गाँव है। तो इतने सारे लोगों को एक साथ में कैसे इन्फॉर्म करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्योंकि दूर संचार की तो कोई सुविधाएं होती नहीं थी। तो फिर इन्होंने हर तरफ ऊंट और घोड़े दौड़ाए और हर एक गांव के एक मुखिया को बुलाया और नमक और पानी का घोल बनाया और उसे ये सौगंध ली कि जैसलमेर रियासत के अंदर अगर कोई पालीवाल ब्राह्मण रह जाएगा तो जैसे ही उसके घर में लड़के का जन्म होगा उसके बाप की डेथ हो जाएगी। ऐसा शराप देने के बाद में फिर किसी ने कहा कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, जाने की दिशा कौन सी होगी, क्योंकि इस रेगिस्तान में कोई किधर भटक जाएगा, कोई किधर भटक जाएगा। तो फिर इनके धर्मगुरु ने बताया जिस तरफ से सूर्य उदय होता है हम लोग उतना उस तरफ निकलेंगे और जो भी पहली रियासत पड़ेगी हम लोग अपना पहला पड़ाव वहीं पे डालेंगे। एक ही रात के अंदर 84 गांव खाली करके
जोधपुर के पास में पाली बसाया। पाली वालों ने बसाया, इसके लिए उसका नाम पाली रखा गया। और मारवाड़ रियासत के अंदर आता है, इसके लिए उसको पाली मारवाड़ कहते हैं। उस जमाने के अंदर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे। कुछ लोग कैमल से गए थे, कुछ बैलगाड़ियों से गए थे, कुछ पैदल ही गए थे, और कुछ बूढ़े और बीमार लोग थे। उनकी तो ये सुन के ही डेथ हो गई थी कि हम लोग अपना घर बार जमीन जायदाद सब छोड़ के जा रहे हैं। उन लोगों की आत्माएं आज भी इस गांव में भटकती है। इसके लिए इसका दूसरा नाम गोस्ट विलेज है, यानी भूतों का गांव कहते हैं। यहाँ पर अनगिनत पिक्चरों की शूटिंग होती रहती है। जैसे आपने देखी होगी भूत की पिक्चर कालो, एजेंट विनोद, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, कच्चे धागे, ऐलाने जंग, रेशमा और शेरा, ऐसे करके करीब 150 पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। ये तो था इसके बारे में। अभी आप देख रहे होंगे कि सारे घर गिरे हुए हैं और कुछ ही घर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ इसके बाद हम लोग निकल गए थे जैसलमेर से जयपुर के लिए। आधी रात में हम लोग अपने होटल में पहुंचते हैं। डिनर वगैरह सब हम बाहर करके आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार होटल है, जिसको आप वाईबी ट्रेवल्स के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। तो आके आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा होटल का और रूम्स का व्यू, जो 3 अलग अलग अपार्टमेंट में था। कैसा लग रहा है दोस्तों? बहुत बढ़िया लग रहा है यार। फुल कंफर्ट है और जिंदगी भी फील है। So beautiful, just looking like a wow. हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले जल महल की ओर। सामने आप जल महल देख सकते हो। जल महल, अंबर फोर्ट, नाहरगढ़ का मैं अलग से एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा। तो आइए आगे मिलते हैं थोड़ा। गाइस, जयपुर में आजकल इतना ट्रैफिक और टूरिस्ट हुआ है कि यहाँ से सब गाड़ियाँ, सब बड़ी बसेस, सबका आना जाना बंद कर रखा है। तो कुछ टाइम तक क्या है कि यहाँ पे 4 तारीख तक कुछ चला हुआ है, जिसकी वजह से सब बंद किया हुआ है इन्होंने। लेकिन तो हमें जाना था जंतर मंतर के लिए। अब क्या है, कुछ हमारे पास थे 40 लोग, तो 4 ऑटोज़ तो भेज दिए थे, लेकिन जो हमारे वाला ऑटो था, हमारे वाले ऑटो को पीछे रोक दिया, तो जिस वजह से हमें पैदल जाना पड़ रहा है। ये देखो, ये अपने भाई भी पैदल है और एक सर भी साथ में पैदल चले हुए, साथ के साथ कुछ बच्चे भी पैदल चले हुए हैं। कोई बात नहीं, नज़ारे लेने चाहिए हर एक चीज़ के। काफ़ी पैदल चलने के बाद हम लोग आ पहुँचे थे जंतर मंतर। शाम का टाइम था, सनसेट व्यू देख सकते हो आप। जंतर मंतर को मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक अपना अलग से एक व्लॉग बनाऊँगा जिसमें ये सारे जितने भी प्लेसेस है सबको अच्छे से डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे जो गाइड थे वो हमारे यहाँ पे सभी ग्रुप को कुछ बता रहे थे जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे हवा महल। टाइम थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मैं आपको शॉर्ट में ही कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। ये रहा हमारा हवा महल, जिसको आप देख सकते हैं, काफ़ी फेमस है जयपुर का। तो आप लोगों को भी यदि यहाँ पे जाने का मन हो या घूमने का मन हो तो आप वाईबी ट्रेवल्स के थ्रू कभी भी बुक कर सकते हैं। कभी भी आप लोग हमारे साथ जा सकते हैं। तो आइए आपको दिखाएं थोड़ा सा आगे का व्यू।
तो गाइज़ इसके बाद डिनर करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं जयपुर से चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में जाएंगे हम लोग फन वर्ल्ड फन सिटी, जिसका मैं आपको पूरा एक नया व्लॉग बना के दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ इसी चैनल पे नए व्लॉग के लिए। तब तक मैं आपको कुछ हैप्पी मोमेंट्स दिखाता हूँ, यादगार सफ़र, यादगार लम्हे। बाय बाय। अरे सब बढ़िया ना पीछे से दिया के सब बढ़िया पता क्या हुआ? मैंने बोला मैंने कहा ऐसा बढ़िया ऐसी नींद पता नहीं लगा आज किसके लिए सपोर्ट रहा। मैंने बोला कि सारे चले के लिए सामान लेने ये मार रहे हो ना मतलब पूरी कंपनी ना मेरे लिए सब बढ़िया होगा ना बात ऐसे रही ना और पता ही लगा मेरा भी छोटा